जय माता दी। आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ एक बहुत सुंदर कथा, रक्षाबंधन की कथा। रक्षाबंधन की बहुत ही अनुपम कथा है। आप सुने, आनंद लें। भाई बहन के प्यार के ऊपर है, समर्पण के ऊपर है, भगवान की भक्ति के ऊपर है। आप सुने और आनंद लें। तो सुनिए। एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। वो सेठ बहुत ही धनी था। उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे बहुत ही अच्छा व्यापार वगैरह करते थे। 3 बहुएं थीं। घर परिवार बहुत ही अमन चैन से चल रहा था। एक दिन की बात है कि तीनों बहुओं में तो बहुत सामंजस्य था, किंतु बड़ी दोनों बहुएं जो थीं वो तो थोड़ी चालाक टाइप की थीं। उनके अंदर अहंकार ज़्यादा था। छोटी बहू बहुत सरल स्वभाव की, सरलता उसका जीवन था और संस्कार नंबर 1 पर था उसका। बहुत ही आनंद से चल रही थी सब। तो एक दिन दोनों बहुएं उठीं और अचानक पूरे घर की साज सज्जा करने लगीं और घर में पूरे पकवान की व्यवस्था करने लगीं और छोटी बहू को कुछ भी नहीं खबर की। वो बेचारी चुपचाप देख रही थी, जो उसके मन में आ रहा था वो कर रही थी, किंतु उसे कोई पता नहीं था कि आज है क्या कि लोग इतना, दोनों जेठानी लोग इतने मनोभाव से, इतनी तत्परता से, इतने समर्पण से इतना सब तैयारी कर रही हैं। तो उसने कहा, उठी और वो बोली कि दीदी क्या बात है, आज आप लोग भोर से ही उठ के सारा इंतजाम कर रही हैं। मुझे बुला लिया होता, मैं भी तो जानूं क्या है दीदी, हमारे घर में क्या भला है। तो दोनों बहुएं ने चट से जवाब दिया। क्या जवाब देती हैं? क्या करोगी जान के? तुम अपना काम देखो, तुम्हें जानने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग काफ़ी हैं काम करने के लिए। उसने कहा, दीदी क्यों आप ऐसा वार्तालाप कर रही हैं? बात क्या है? कभी आप लोग ऐसा नहीं करती थी। आज हमसे कौन सी गलती ऐसी हो गई है कि आप लोग ऐसा दुर्व्यवहार कर रही हैं? तो दूसरी बोलती है, अरे इसके से बात में क्यों पड़ रही हो, ये क्या जाने। अरे जिसके भाई होगा वो तो जानेगा रक्षाबंधन के त्यौहार पे कौन सी तैयारी होती है। हम दोनों के भाई आएंगे राखी बंधवाने, इसके कौन है जो आएगा, ये क्या जाने। मूर्ख कहीं की, क्यों बात बिना मतलब टोका टोकी करती है। ये बेचारी चुप हो जाती है और कहती है कि मैं क्या करूं, कौन से मेरे कर्म में ऐसा चूक हुआ है कि मुझे एक भाई भगवान ने नहीं दिया, जिसके कारण मुझे इतने ताने बाने सुनने पड़ रहे हैं। यही सोच करके वो चुपचाप चल दी और अपने भगवान कृष्ण की वो पूजा करती थी। समर्पण था उसके अंदर। तो भगवान को जब हम समर्पित भाव से पूजा करते हैं, समर्पित भाव से उनको नाम जपते हैं, तो भगवान हमारा बेशक कल्याण करते हैं। ये चीज़ हमें बिल्कुल विश्वास के साथ जानना चाहिए। यह हमारे अंदर बिल्कुल समर्पण होना चाहिए भगवान के प्रति। वो जाके भगवान से रोने लगी कि हे प्रभु, क्या मेरी चूक थी कि मेरे लिए ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, ऐसी समस्या खड़ी हो गई है कि दीदी लोग एक काम नहीं करने दे रही हैं, मैं करूं तो क्या करूं। अब रोते रोते उसका भोर ज़्यादा हो जाता है, दिन चढ़ जाता है। तो देखती क्या है कि बातिया रही हैं आपस में कि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, हमारे भाई सब आएंगे, अच्छे अच्छे पकवान की तैयारी करेंगे, हम लोग अच्छी अच्छी साड़ी पहनेंगे, अच्छे अच्छे गहने पहनेंगे और उपहार लाएंगे हमारे भैया। इसके तो कोई है ही नहीं, इसको कौन देगा। वो बेचारी सुन सुन के चुप हो जाती है और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे लीलाधारी, हे गिरधारी, हे भगवान कृष्ण माधव, आप सुने, मैं क्या सुनूं, आप ही सुने, आप ही का ही सब कुछ है, मेरा तो कुछ नहीं है। अब बेचारी क्या करे, कुछ नहीं बोल रही है, भगवान कृष्ण से खाली रो रही है। रोते रोते दोपहर हो गया। भगवान कृष्ण तो भाई अंतर्यामी हैं, वो तो सब जानते हैं घट घट के में क्या क्या चल रहा है हमारे, हम किससे छल कर रहे हैं, किससे कपट कर रहे हैं, किससे प्रेम से मिल रहे हैं, किससे नहीं प्रेम से मिल रहे हैं, सारी चीज़ें उनको ज्ञात हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
अब दोपहर हो जाता है, सब लोग भोजन बनाती हैं, खाती हैं, चहल पहल घर में मचा हुआ है, किंतु उसे कुछ नहीं करने दिया जाता है। वो बहुत ही तिरस्कार भाव से देखी जाती है। तब तक दरवाजे पे कोई आता है, कुर्ता धोती पहने, साफा लगाए, बढ़िया पीताम्बर। तो उसका ससुर जो है दरवाजे पे बोलता है कि भैया कौन हैं आप, क्या करने आए हैं हमारे घर। उन्होंने कहा कि आपकी छोटी बहू के हम भाई हैं, हम उसी के पास आए हैं, अपनी बहन को लिवाने आए हैं, ले जाऊंगा, कल रक्षाबंधन है, उसको ले जाऊंगा, वहीं पे राखी का पर्व मनाया जाएगा। अब सेठ जाके अंदर बताता है कि अरे भाई, तुम्हारा कौन सा भाई है, आया है आज, तुम्हें याद कर रहा है, चलो मिल लो। बहू तो बेचारी बहुत ही खुश हो जाती है, सोचती है चलो भगवान किसी को तो भेज दिए भाई के रूप में, कम से कम मुझे ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, तो अच्छा ही है। उसने समर्पित भाव से अपना चली गई। दरवाजे पर देखा तो एक सुंदर सा युवक अपना कुर्ता धोती साफा लगाए, पीला पीला ड्रेस में आकर के सामने खड़ा है और कहे तुरंत आकर के, जैसे ये जाती है पैर छू के प्रणाम करता है और कहता है बहिनी, अब तो तुम्हें आज हमारे घर चलना है, कल राखी का पर्व हम वहीं मनाएंगे। ये बहुत प्रसन्न हो जाती है, किंतु इसके पति को बहुत दुख होता है। इसने कहा कि विवाह हुए हमारे 10-15 साल हो गए, कोई नहीं आया तुम्हारा भाई बंधु, आज कहाँ से भाई बंधु टपक पड़े, मुझे विश्वास नहीं ये कौन ठगहार आ गया है, क्या ठग के करे, मैं नहीं मानता तुम्हारा भाई है। वो कहती है कि अरे भैया, मेरे भैया ही हैं, आप मान जाइए। वो नहीं मानता है, कहता है मैं भी साथ चलूँगा। तो वो युवक बोलता है कि बिल्कुल जीजा जी, आप साथ चलें, आपका भी स्वागत है। साथ में दोनों परिवार को लेके वो भोजन वगैरह करके सबसे मिलजुल के लेके चला जाता है जो तो एक बहुत दूर किसी गांव के किनारे एक जंगल के पास एक बहुत बड़ा विशाल पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के पास एक अद्भुत महल बना हुआ था। अद्भुत महल देख करके तो ये प्रसन्न हो जाता है। सेठ का लड़का कहता है अरे बाप, तुम्हारा मायका तो इतना धनी है, इतने धनाढ्य परिवार से आप हो, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था। ऐसा महल कब आप तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे माता पिता ने बनवा लिया, मुझे तो पता ही नहीं था। जाता है, देख करके वहाँ का छवि वो प्रसन्न हो जाता है। अद्भुत रूप देख करके उसकी भौजाई आती है, पैर धुलती है थाल में ला करके, और इतना सेवा करते हैं दोनों, इतना स्वागत करते हैं दोनों प्राणी का कि एकदम प्रसन्नता के वशीभूत हो जाते हैं ये दोनों, और सोचते हैं काश पहले भी कभी बुलाया होता, आज क्यों बुलाया इतने दिन पे, मैं बहुत ही धन्य हो गया हूँ कि ऐसी जगह भी मेरा विवाह हुआ है। राखी सुबह होता है, शाम होने के बाद सुबह होता है, आराम से खाते पीते सोते हैं, बतियाते हैं, प्रेम पूर्वक सुबह हो जाता है। राखी का त्यौहार एकदम खुशी खुशी मनाया जाता है। जब मनाया जाता है खुशी खुशी, राखी बांधती है बहन अपने भाई को, और ये बैठ के देखते हैं भौजाई ढेर सारा उपहार देती है, और सोने चांदी के जेवर गहने, और फिर साड़ी कपड़े का तो कोई ठिकाना ही नहीं, कितना था उसने सब भर दिया। कहा दीदी पहली बार आप आई हो बहन, इसलिए ननद जी आपको इतना सारा तो ले ही जाना पड़ेगा। सारा दे दिया तो बहुत ही ये प्रसन्न होता है और सोचता है कि वाह क्या बात है, ऐसी ससुराल मुझे मिली है। अब क्या हो, अब 2 दिन रह जाते हैं ये लोग। 2 दिन रहने के बाद ये कहता है कि अब घर चलना चाहिए, कितना दिन ससुराल में बिताएंगे, इतना तो बहुत हो गया 2 दिन। उसके बाद 2 दिन के बाद ये दोनों विदा लेते हैं और ढेर सारी सामग्री ससुराल से लेकर के ये आता है। और जब रास्ते में पहुंचता है तो रास्ते में पहुंचने के बाद ये देखता क्या है, इसका कुर्ता एक भूल गया। कुर्ता जब भूल जाता है तो ये सोचता है कि जाऊं ले आऊं। तो इसकी पत्नी समझाती है कि अरे स्वामी क्या जाएंगे एक कुर्ता लेने, इतने सारे सोने चांदी जेवरात, इतने रुपए हमको मिले हैं उपहार में, फिर आपको एक कुर्ता का क्या पड़ी है, और जंगल का रास्ता है, कोई चोर लुटेरा हमें ठग लेगा,
कोई मार डालेगा, कैसे हम घर पहुंच पाएंगे। इससे अच्छा यही है कि जाने दीजिए कुर्ता को, कुर्ता देखेंगे बाद में आ जाएगा। लेकिन वो नहीं मानता, वो कहता है नहीं मैं तो जाऊंगा, मुझे तो जाना ही है, चलो तुम भी चलो साथ में। अब ये बेचारी क्या करे, ये तो सोचती है कि चलिए भाई नहीं मानेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, पति की बात तो माननी ही पड़ेगी। वो चल देती है और आती है तो पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे वही रास्ता देखते देखते जिस रास्ते से ये लोग गए थे उसी रास्ते से वही जगह पे पहुँच जाते हैं। जब पहुँचते हैं तो देखते क्या हैं कि वो विशालकाय पीपल का वृक्ष खड़ा है, किंतु वहाँ न कोई महल है, न कोई मनुष्य है, न कोई स्त्री है, सब कुछ गायब हो चुका है। वो जादुई महल था, सब खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है। और उसका कुर्ता जो था छूटा हुआ, वो पीपल के पेड़ के ऊपर लटका हुआ है। अब तो ये देख के स्तब्ध रह जाता है कि बाप रे बाप, इतनी माया नगरी में कहाँ से हम लोग आ गए थे, ये क्या बात है। अब उसको अपनी पत्नी को कोसने लगता है, पत्नी को कोसने लगता है कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, इसे ठगहारों के पास कहाँ से तुम आ गई, क्यों आई तुम, पता नहीं कैसा रिश्ता था। उसको मारने दौड़ता है, जैसे मारने दौड़ता है तैसे आ करके भगवान कृष्ण उसी रूप में, जिस रूप में भाई के रूप में आए थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। कहा खबरदार मेरी बहन को के ऊपर अगर हाथ उठाया, अरे सब मेरी लीला है, इसको तुम क्या जानोगे, तुम्हारे अंदर न समर्पण है, न प्रेम है, न भाव है, न भंगिमा है, कहाँ से तुम जानोगे प्रेम का रस। प्रेम तो मेरी बहन करती है मुझसे, तो वो तो जानेगी ना मुझे, तुम क्या जानोगे। इसके ऊपर आज के बाद कभी हाथ मत उठाना, इसकी रक्षा के लिए मैं खड़ा हूँ, जीवन पर्यंत इसकी रक्षा करूँगा। उसी दिन इसकी आंख खुल जाती है, ये पैर में गिर जाता है, कहता है हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ये नहीं पता था कि आप घट घट वासी हैं, मेरे अंतर मन में भी आप जान जाते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या दुष्कर्म कर रहा हूँ, क्या सुकर्म कर रहा हूँ। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण अपनी बहन की रक्षा करते हैं और वो दोनों प्राणी खुशी खुशी अपने घर चले आते हैं। तो भाई बहनों, आप लोग इस कथा से यही प्रेरणा मिलती है कि किसी को ताने नहीं सुनाना चाहिए। भगवान तो सबके भाई बंधु हैं, भगवान तो सबको देख रहे हैं, उनको कोई पराया तो नहीं है। इसलिए हमेशा सदैव सबको खुश करने का प्रयास करना चाहिए, खुशी बांटने का प्रयास करना चाहिए। किसी को अपने जली कटी जबान से किसी को आहत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन कोई भी त्यौहार हो तो हमें यही सिखाता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, प्रेम करें। सौहार्दता और प्रेम का प्रतीक है त्यौहार, ना कि हमारे झगड़े और संगठन को तोड़ने वाला त्यौहार होता है। तो इसलिए रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, आप लोग को ढेर ढेर बधाई। तो धन्यवाद।